हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को आयत और उसमें बनने वाले रास्ते से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बतलाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं आयत और उनसे बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आयत और उसके रास्ते से संबंधित कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आता है कि कोई आयत में टाइप पहला नंबर में है, आयत में यदि कोई एक रास्ता बना दिया गया है। दूसरा, आयत में दो रास्ता बना हो। तीसरा, आयत का अंदर में मतलब चारों तरफ अंदर की ओर रास्ता बनाया गया हो। और चौथा, किसी आयत के चारों तरफ बाहर की ओर रास्ता बनाया गया हो। तो रास्ते का क्षेत्रफल और शेष हिस्से का क्षेत्रफल हम आसानी से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 टाइप के प्रश्नों का। तो देखिए, किसी भी आयत का जो है ये लंबाई L और इसका जो पूरा चौड़ाई होता है B, और यदि रास्ते का जो चौड़ाई दिया है, क्योंकि लंबाई उतना ही होगा जितना आयत का है। यदि इसका चौड़ाई A दिया गया हो तो देखिए एक नंबर का क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, तो रास्ता यही है, तो रास्ता का लंबाई ये आयताकार ही है, तो रास्ता का लंबाई कितना है, जितना आयत का है, तो L गुना, और रास्ता का चौड़ाई कितना है A, तो यही हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल जब सिर्फ एक रास्ता दिया गया हो। और शेष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शेष क्षेत्रफल क्या बचेगा, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल में हम रास्ता का क्षेत्रफल को घटा देंगे। लेकिन उससे भी आसानी से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्या, L इंटू B माइनस A। L लंबाई है, B आयत का चौड़ाई है, और A जो है रास्ता का चौड़ाई है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी से संबंधित एक प्रश्न हम ले लेते हैं। यदि L दिया गया हो 10 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, और रास्ते की चौड़ाई यदि 2 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल तो क्या हो, L गुना A। L है 10 और A 2 सेमी है, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। शेष हिस्से का क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यही L इंटू B माइनस A, B माइनस A, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे जब दो रास्ता बनाया गया हो तो हम रास्ते का क्षेत्रफल और शेष हिस्से का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकालेंगे। आयताकार खेत में दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाए गए हों, जैसा कि इस आकृति में दिख रहा है। यदि इसका लंबाई L हो और आयत का चौड़ाई B हो, और रास्ता जो है A मीटर या A इकाई का जो है चौड़ाई का बनाया गया हो, तो रास्ते का इस तरह का जो आकृति, यदि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा A इंटू L प्लस B माइनस A, और शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा L माइनस A इंटू B माइनस A, यही हो जाएगा। इसके द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, यदि L दिया हो 60 मीटर, B दिया हो 40 मीटर और रास्ता का जो चौड़ाई दिया गया है ये रास्ता 5 मीटर की बनाया गया हो, रास्ते की चौड़ाई यदि 5 मीटर दिया गया हो, दो रास्ता बनाया गया हो, एक दूसरे को समकोण पर काटता हो, तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? रास्ते का क्षेत्रफल यही निकालेंगे हम, A इंटू, तो A क्या है? ये 5 है, क्योंकि रास्ता A का मतलब रास्ते की चौड़ाई, तो 5 इंटू L प्लस B यानी कि 60 प्लस 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 गुने 100 में 5 घट जाएगा 95, 5 25, 5 9 45, 2 47, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि शेष भाग यदि पूछा जाए कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? L माइनस A और B माइनस A। L कितना है? 60 में 5 घटा देंगे और 40 में 5 घटा देंगे, लंबाई में 5 और चौड़ाई में 5 घटा दिए, यहाँ हो जाएगा 55 गुने 35, इसको गुना कर लेंगे, 55 गुने 35, उन्नीस सौ पच्चीस मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा शेष रास्ते का मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखते हैं तीसरे टाइप वाला में, जिसमें रास्ता अंदर की ओर बना है। जैसे कि मान लेते हैं इसका लंबाई L हो और चौड़ाई आयत का B हो और जो रास्ता है A मीटर की हो, ये जो है रास्ता ये ऐसे, ये जो है इसका जो चौड़ाई है A है, तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सेम 2 नंबर की तरह ही ट्रिक होगा। तीसरा टाइप का है ये, रास्ते का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 2A इंटू L प्लस B माइनस 2A, ये लिखेंगे हम 2A इंटू L प्लस B माइनस 2A। और शेष भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे L माइनस 2A इंटू B माइनस 2A। इसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर, चौड़ाई दिया है 30 मीटर, जो रास्ता है, रास्ता का जो चौड़ाई दिया है, रास्ते की चौड़ाई यदि 4 मीटर, 4 मीटर रास्ता चारों तरफ बनाया गया हो, अंदर की ओर, ध्यान देना है अंदर की ओर, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही 2A यानी 2 गुना 4, A का मान है 4 इंटू L प्लस B 50 प्लस 30 माइनस 2A का मतलब 2 गुना 4, 8 कर देते हैं, 2 गुना 4 यानी 8, यहाँ हो जाएगा 50 30 80 में 8 घट जाएगा 72, यानी कि 8 दूना 16, 8 7 56 1 57, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये रास्ता का क्षेत्रफल। अब शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L माइनस 2A, 2A हो जाएगा 2 गुना 4 8, तो 50 माइनस 8 कर देते हैं और 30 माइनस 8 कर देते हैं, इसमें ये घट जाएगा 42 और गुने 22, तो हो जाएगा 22 दूना 44 और 22 का 88 और 4 92, इतना मीटर स्क्वायर रास्ता का क्षेत्रफल मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर टाइप को। चौथे नंबर टाइप के प्रश्न जो है सेम इसी प्रकार का है, जिसमें माइनस देते थे, यहाँ बाहर की ओर है तो हम प्लस देंगे। यदि इसका लंबाई L हो, चौड़ाई B हो और इसका जो रास्ता है इसका चौड़ाई भी B हो, A के बराबर हो, A है यहाँ पे,
तो जो रास्ता का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल सेम इसी तरह का होगा। उसमें माइनस दिए थे, यहाँ बाहर की ओर है तो प्लस देंगे हम। तो रास्ता का क्षेत्रफल हम क्या लिखे थे, 2a इंटू एल प्लस बी, यहाँ माइनस दिए थे और यहाँ तब हम प्लस देंगे क्योंकि बाहर की ओर है। उसी प्रकार शेष भाग का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा l प्लस 2a और इंटू बी प्लस 2a। इसी सूत्र के द्वारा हम बाहर की ओर रास्ता बना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक l 30 मीटर, b 20 मीटर और रास्ते का जो चौड़ाई है तीन मीटर दिया गया, तब हम रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे, हम रास्ते का क्षेत्रफल यही निकालेंगे 2a, तो 2 गुना 3, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 30 प्लस 20 और इसमें 2a जोड़ना है। 2a का मतलब 3 दूना 6, यही हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 30 20 50 6 56, 6 4 36 6 5 30 3 33, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और शेष भाग का क्षेत्रफल l 30 प्लस 2a है तो 2 गुना 3 6 और फिर 20 प्लस 6 करना है, 36 गुना 26, इसको गुना कर देना है। तो 36 गुना 26 हो जाएगा 6 6 36 6 18 3 21, 2 6 12 2 3 6 1 7, 936 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से और शेष भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।